हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 समझा दिया, ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कुछ रिस्पॉन्सेज के लिए। देखें बच्चों, पोल्स ये कह रहा है कि ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्सेज में, जैसा कि पोल्स का मतलब ये आपने इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं लेना, जो हम मतलब के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ओवर डैम्प्ड में मैंने आपको बोला था आपको दो रियल वैल्यूज मिलेंगी। दो रियल वैल्यूज मीन के जो रूट्स होंगे वो रियल वैल्यूज होंगी सिर्फ, ठीक है, और आपस में डिफरेंट होंगे, यानी कि जब आपका जो सिस्टम है वो टोटली तौर पे अपना काम कर चुका होता है। तो देखें दो जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, उसने बताया हुआ कैसे आप उनको लिखेंगे। सी ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी कि उसका जो रिस्पांस होगा वो इसके बराबर होगा। सी ऑफ टी इज इक्वल टू के वन, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ई की पावर पहला जो आपकी वैल्यू आई है वो रूट की वैल्यू आप इस तरह से लिखोगे, ई की पावर माइनस सिग्मा 1t प्लस के टू ई की पावर माइनस सिग्मा 2t। ये वो रियल नंबर्स हैं बच्चों। लेट से आपके s की वैल्यूज आई थी -3 और -4, तो आप यहाँ पे जब पुट करोगे तो -3 -4 पुट करने से वो +4 +3 हो जाएंगे, क्योंकि बाहर भी माइनस मौजूद है, ठीक है। अब अगर अंडर डैम्प्ड कंडीशन आ जाती है, यानी कि अभी आपका प्रॉपर काम शुरू हुआ है, यानी कि कम्प्लेक्स रूट्स हैं जिसमें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है टू कम्प्लेक्स, यानी कि माइनस सिग्मा डी प्लस माइनस। ये टू कम्प्लेक्स इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि दो हैं, देखो प्लस माइनस, एक दफा प्लस में भी लिखा जाएगा तो एक कंडीशन, और दूसरी दफा माइनस में लिखा जाएगा तो दूसरी कंडीशन। दैट्स वाई। तो ये कह रहा है कि इस कंडीशन में आप कैसे, यानी कि सी ऑफ टी यानी कि रिस्पांस, आउटपुट रिस्पांस लिखोगे। देखो सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए, कोई ना कोई एक आपका कांस्टेंट होगा, उसको आपने मेंशन करना है। ई की पावर, बच्चों ये सिर्फ नेचुरल रिस्पांस है, ये चीज याद रखिएगा। जो आपका फोर्स्ड रिस्पांस होगा उसको आप अलहदा से शुरू में लिखोगे, ठीक है, ये चीज नहीं बोलनी। तो ये सिस्टम का सिर्फ नेचुरल रिस्पांस आपको समझाया जा रहा है कैसे लिखा जा सकता है। तो देखें कोई ना कोई कांस्टेंट होगा और ई की पावर में आपने लिखना है माइनस सिग्मा डी। ये याद रखिएगा, हमेशा जो आपका रियल नंबर होगा ना वो ई की पावर में लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ। तो देखें ई की पावर माइनस जो भी आपका रूट हुआ वो लिखा जाएगा, साथ में कास इंटू ओमेगा डी। देखें जो आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी इमेजिनरी पार्ट होगा ना कम्प्लेक्स रूट का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा डी, और माइनस आगे 5 लिख देंगे। +5 भी कहीं कहीं जगह पे लिखा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों डेट इज कह लें कि 90 डिग्री का कह लो, हम क्या करते हैं रूट लेके उसको प्लस में कर लेते होते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ ऊ के लिए यार सॉरी हो जाता होता है कभी कभार कमेंट्री में। अनडैम्प्ड रिस्पांस की बात करूं तो यार देखो, अनडैम्प्ड रिस्पांस मैंने बताया था आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अभी जनरेट करता है हमारा सिस्टम। तो इमेजिनरी पार्ट हो तो देखें यही आपकी, देखो यही इक्वेशन है, बस मैं आपको ना अब ज्यादा कह लो कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अंडर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ये दोनों एक ही तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो अंडर डैम्प्ड में दोनों चीजें पाई जाती हैं, यानी कि रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो अनडैम्प्ड में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, अनडैम्प्ड में इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है। आप यहां से रियल पार्ट की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो सिग्मा डी की जगह 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा ए काज ओमेगा डी टी -5। यही चीज देखो इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, ए काज ओमेगा टी -5, बस ओमेगा को 1 लिख दिया, ओमेगा 1 ओमेगा डी ही है यार, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद ये क्रिटिकली डैम्प्ड की कंडीशन, जिसमें बच्चों आपके रियल पार्ट्स की वैल्यू ही सेम होती है, ठीक है, यानी कि दोनों रियल पार्ट सेम आ जाते हैं। लाइक 3 3 आ जाता है, -3 आ जाता है, 4 4 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इस तरह से लिखेंगे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली वैल्यू लिखोगे सिंपल k1 e की पावर माइनस जो आपका कांस्टेंट है वो सिंपल लिख दोगे। दूसरी दफा बस आपने t से मल्टीप्लाई करवा देना अपने जो वैल्यू है। देखें ये इन्होंने t से मल्टीप्लाई करवाया k2t। अगर आप जितनी दफा आपका वेरिएबल बच्चों यानी कि रिपीट करेगा ना उतने t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। अब आपका सिर्फ 2 दफा था वेरिएबल रिपीट हो रहा था, मतलब एक दफा सही अपनी उसकी वैल्यू आई और दूसरी दफा उसने रिपीट किया, तो डेट्स वाई सिर्फ एक टी आया। अगर वो 3 दफा होता, मतलब कि 2 दफा रिपीट हुआ होता, तो दूसरी दफा टी स्क्वायर साथ में आ जाता वेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होने। तो ये सारा चक्कर होता है। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम आपको इसको प्रॉपरली समझाएंगे। तो अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज।